अपने नाना की इकलौती बारिश नंदिनी, जो घर से लेकर खेत तक सारा काम अकेले संभालती थी। उसकी शादी के दिन वह आखिरी बार ट्रैक्टर चलाने गई। तभी एक कर्जदार ने उसे रोककर जबरदस्ती ट्रैक्टर छीनने की कोशिश की, क्योंकि उसके नाना ने उनसे कर्ज लिया था। नंदिनी ने ट्रैक्टर देने से इनकार कर दिया और जल्दी कर्ज चुकाने का वादा किया। इधर आकाश नाम का लड़का विदेश से लौटकर सीधे अपने दोस्त से मिलने गया, जो नंदिनी का होने वाला पति भी था। शाम को बारात आई तो नंदिनी के नाना ने लड़के वालों से दूल्हा दिखाने को कहा, लेकिन उन्होंने पहले दहेज मांगा। नाना ने जैसे ही पैसे निकाले, कर्जदार आकर वह पैसा छीन ले गया। आकाश दूल्हे के साथ अंदर आने ही वाला था कि उसके पिता ने कॉल कर कहा, जब तक मैं न बोलूं अंदर मत आना। दहेज न मिलने पर वे शादी रद्द करने लगे। गुस्से में नंदिनी ने लाठी उठाकर दूल्हे से पूछा, कितने में बिकेगा? 2 लाख, 3 लाख या 5 लाख? दहेज का मुद्दा देखकर आकाश ने नंदिनी को यह शादी करने से मना करने लगा। उसने कहा, ऐसे लोभी परिवार में तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए। दरअसल आकाश दहेज के सख्त खिलाफ था। तभी एक औरत बोली, सजी संवरी लड़की का बारात अगर वापस लौट जाए तो उससे कोई शादी नहीं करता। आकाश ने जवाब दिया, ऐसी हिम्मत वाली लड़की से तो कोई भी शादी कर लेगा। लेकिन जब औरत ने पूछा कि क्या वह नंदिनी से शादी करेगा, तो आकाश साफ मना कर गया। दहेज न मिलने के कारण जब लड़के वाले नंदिनी की शादी तोड़कर लौट गए तो नंदिनी गुस्से में आकाश के पास गई और दूल्हे के बारे में पूछने लगी। आकाश ने बताया, दहेज मांगने के जुर्म में मैंने दूल्हे और उसके पिता के खिलाफ केस दर्ज कराया था। इधर नंदिनी के नाना शादी टूटने के गम में फांसी लगाकर आत्महत्या करने लगे। नंदिनी ने उन्हें बचाकर रोते हुए कहा, अब मैं शादी नहीं करूंगी, बस जिंदगी भर खेती करके आपका ध्यान रखूंगी। उधर आकाश की दादी उसे अपनी कंपनी का उत्तराधिकारी घोषित करने वाली थी, लेकिन उसकी बड़ी दादी गुस्से में ऑफिस पहुंची और अपने छोटे पोते नील को उत्तराधिकारी घोषित कर दी। और उनकी बहुएं भी 25% हिस्सा मांगकर अलग होने की बात करने लगी। लेकिन घर की मुखिया दादी ने किसी की नहीं सुनी और आकाश को ही उत्तराधिकारी बनाकर चली गई। इधर खाना बनाते समय नंदिनी को पता चला कि आकाश की कंपनी के गंदे पानी से उसकी सारी फसल खराब हो गई थी। वह गांव वालों के साथ कंपनी बंद कराने पहुंची और आकाश को धमकी दी कि वह फसल की भरपाई करे। आकाश की दादी ने उसे गांव वालों की समस्या हल करने भेजा, लेकिन गांव से दोबारा कॉल आने पर उसकी बड़ी दादी गुस्से में सबको चेतावनी देने लगी, ये कंपनी किसी की बपौती नहीं है, चुपचाप वहाँ से हट जाओ वरना धक्के मारकर हटाएंगे। किसानों की मदद के लिए जाते वक्त आकाश की नजर सड़क पर गिरे पेड़ों पर पड़ी। वह गाड़ी से उतरकर उन्हें हटाने लगा। तभी एक सपेरे ने चुपके चुपके उसकी गाड़ी में एक सांप रख दिया। पेड़ हटाकर जब आकाश जाने लगा तभी नंदिनी अचानक उसके सामने आ गई। आकाश ने गुस्से में कहा, ये क्या गुंडागर्दी है? नंदिनी ने कंपनी के प्रदूषण का इल्जाम लगाते हुए उसकी कार की चाबी निकालने की कोशिश की, लेकिन बैग में सांप देखकर वह डर गई और तुरंत उस बैग को आकाश से दूर ले जाने लगी। लेकिन आकाश नंदिनी को चोर समझ बैठा। नंदिनी बैग को दूर फेंककर बोली, इसमें सांप था। आकाश ने उस पर चोरी और लैपटॉप तोड़ने का इल्जाम लगाया, क्योंकि बैग गिरने से उसका लैपटॉप टूट गया था। गुस्से में नंदिनी वहाँ से चली गई। इधर आकाश की दादी ने घर में गैस का रिसाव देखा और बहुओं से पूछा। बहुएं एक दूसरे पर दोष लगाने लगी और बोली, कुछ ही दिनों में हम अलग हो जाएंगे, फिर जो मर्जी वह करें। दादी ने कहा, जो भी सच्ची बहू बनकर दिखाएगी उसका पति भारद्वाज इंडस्ट्री का उत्तराधिकारी बनेगा। उधर नंदिनी गांव वालों के साथ कंपनी बंद कराने आकाश के घर पहुंची। आकाश और उसकी दादी ने वादा किया कि वे फसलों का नुकसान भर देंगे और जब तक समस्या हल न हो कंपनी बंद रहेगी। लेकिन बाद में जब आकाश लैपटॉप ठीक कराने जा रहा था, वही सांप बैग से निकलकर उसके हाथ को डस गया। बिन माँ बाप की बेटी नंदिनी आकाश के शरीर से सांप का जहर निकालने के लिए उसे वैद्य के पास ले गई। वैद्य ने औषधि तैयार करके आकाश को पिलाई, जिससे जहर निकल गया। तभी आकाश की दादी वहाँ पहुँच गई। वैद्य ने बताया, अगर नंदिनी इसे समय पर न लाती तो मैं इसे शायद न बचा पाता। ये सुनकर मालकिन ने नंदिनी को धन्यवाद दिया। फिर नंदिनी घर लौट गई, क्योंकि मालकिन यानी कि आकाश की दादी और कुछ लोग उसके घर खाना खाने आने वाले थे। मालकिन ने आकाश को भी साथ चलने को कहा, लेकिन आकाश को कुछ जरूरी काम था, इसलिए वह नहीं गया। रात में नंदिनी ने सभी को प्यार से खाना खिलाया। सबने उसके खाने की प्रशंसा की। मालकिन को नंदिनी का व्यवहार इतना पसंद आया कि उन्हें उसमें साक्षात अन्नपूर्णा देवी दिखी। उनमें वे सारे गुण थे जो मालकिन अपनी बहुओं में चाहती थी। वहाँ से लौटते समय मालकिन ने फसलों के मुआवजे के तौर पर नंदिनी के नाना को कुछ रुपये देना चाहा, लेकिन नंदिनी ने सख्त मना कर दिया। उसे अपनी मेहनत पर भरोसा था और वह मेहनत से घर में लक्ष्मी लाना चाहती थी। उसकी बातों से मालकिन और प्रभावित हो गई। थोड़ी देर बाद नंदिनी ने देखा कि मालकिन अपना पर्स वहीं भूल गई थी, जिसमें बहुत रुपये थे। वह अपने नाना से कहकर पर्स लौटाने मालकिन के घर चली गई। घर में घुसते ही एक चोर ने नंदिनी से पर्स छीनने की कोशिश की। उसी छीना झपट्टी में पास में रखी माँ लक्ष्मी की पूजा का सिंदूर नंदिनी के माथे पर आ गिरा, जिससे वह बिल्कुल लक्ष्मी जैसी। शोर सुनकर घर के सभी लोग वहाँ आ पहुँचे। मालकिन ने नंदिनी को अपनी बहू के साथ फ्रेश होने भेजा, लेकिन नंदिनी को गवार समझकर उसकी बहू साथ में नहीं गई। बस गेस्ट हाउस का रास्ता दिखाकर वह चली आई। तब नंदिनी गलती से आकाश के कमरे में चली गई। हाथ मुंह धोकर बाहर निकलते ही वह आकाश से टकरा गई। आकाश उसे वहाँ देखकर हैरान हो गया। गुस्से में टी शर्ट पहनकर वह नंदिनी को अपनी दादी के पास ले गया। उन्होंने बताया कि नंदिनी पर्स लौटाने आई है और आज की रात यही रुकेगी। नंदिनी ने घर जाने की जिद की, लेकिन मालकिन ने रात होने के कारण उनकी एक न सुनी। अगली सुबह नंदिनी ने आकाश के घर में आरती की, जिससे बड़ी दादी और उनकी बहुओं की नींद खराब हो गई। लेकिन मालकिन बहुत खुश हुई, क्योंकि वे हमेशा से अपने घर में ऐसा ही माहौल चाहती थी। इसके बाद मालकिन आकाश के साथ नंदिनी को उसके घर छोड़ने निकली। रास्ते में नंदिनी अपने खेत पर उतर गई। उसे अपने खेत से गहरा लगाव था। मालकिन नंदिनी के नाना से मिलने उनके घर गई और फिर उनसे आकाश के लिए नंदिनी का हाथ मांग लिया। नंदिनी के नाना एकदम से सहम गए। कुछ देर सोच विचार करने के बाद उन्होंने रिश्ते के लिए हाँ कर। नंदिनी और आकाश के रिश्ते की बात उनसे छिपाकर करने के लिए मालकिन ने आकाश को नंदिनी के साथ कुलदेवी की दर्शन के लिए भेज दिया। लेकिन नंदिनी की जिद के कारण आकाश को अपनी गाड़ी के बजाय ट्रैक्टर पर जाना पड़ा। आधे रास्ते में उतरकर आकाश वहाँ की तस्वीरें लेने लगा। उसके नंदिनी से दूर जाते ही साहूकार ने नंदिनी को अगवा कर लिया। दरअसल नंदिनी के नाना ने उससे कुछ रुपए उधार लिए थे। आकाश लौटा तो नंदिनी को न पाकर परेशान हो गया। तभी उसे नंदिनी का दुपट्टा
दुपट्टा और जूतियां दिखी, जिससे वह समझ गया कि नंदिनी किसी मुसीबत में थी। वह पुकारते पुकारते उसे ढूंढने लगा। एक गोदाम के पास उसे वह ट्रैक्टर दिखा। गोदाम में चुपके से झांकने पर नंदिनी भी दिख गई। आकाश ने चतुराई से मोबाइल पर पुलिस की हॉर्न बजाई, जिससे गुंडे घबरा गए। लेकिन इससे पहले कि चाल काम करती, नंदिनी खुद को छुड़ाकर भाग निकली। तभी साहूकार ने आकाश को धक्का देकर गोदाम में बंद कर दिया और गुंडों से उस पर हमला करवाया। लेकिन आकाश उन पर भारी पड़ रहा था। नंदिनी ने आकाश को बचाने के लिए जलती लकड़ी से धुआं गोदाम में भेजा। मौका पाकर आकाश उनके चंगुल से निकल गया। दोनों सही सलामत गांव लौटे, लेकिन मुसीबत के लिए एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए बहस करने लगे। उनकी बहस सुनकर नंदिनी के नाना और मालकिन बाहर आए। उन्हें देखते ही दोनों चुप हो गए, क्योंकि वे अपने घर वालों को सारी बात बताकर चिंता में नहीं डालना। नंदिनी और आकाश ने घर वालों को चिंता से बचाने के लिए अपने अपहरण की बात उनसे छिपा ली। इसके बाद आकाश अपनी दादी के साथ घर चला आया। रात में मालकिन ने आकाश को अमेरिका जाने से रोका, लेकिन आकाश अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहता था। इधर नंदिनी के मन में अजीब बेचैनी थी। उसे लग रहा था कि उसके नाना कुछ छिपा रहे थे। नंदिनी के नाना शादी की बात उसे अभी नहीं बता सकते थे, क्योंकि मालकिन ने मना कर रखा था। मालकिन पहले अपने घर में शादी की बात छेड़ना चाहती थी, ताकि बाद में सबको पता चले। मालकिन सबसे पहले आकाश के पिता के पास गई, जो उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद शराब में डूबे हुए थे। उन्हें गृहस्थी से कोई लगाव नहीं था। वह हमेशा एक कमरे में बंद रहा करता था। जब मालकिन ने बताया कि वे गांव की सीधी सादी नंदिनी से आकाश की शादी कराना चाहती थी, तो पिता बोले, नंदिनी गांव की लड़की है और आकाश अमेरिका में पला बड़ा है, क्या वह उसे अपना सकेगा? ये बात आकाश की चाची दरवाजे पर खड़ी सुन रही थी। आकाश की शादी की बात सुनकर वह तुरंत अपने सास के पास जाकर उन्हें सारी बात बताई। उन्हें डर था कि अगर नंदिनी इस घर में बहू बनकर आई तो मालकिन उसके हाथों में घर की बागडोर दे देगी और आकाश को उत्तराधिकारी बना दिया जाएगा। इधर किसी ने इस आदमी को फोन करके उसे आकाश की सुपारी दी और उसकी तस्वीर भेजी। अगले दिन वह आदमी आकाश को मारने के लिए रिपेयरिंग वाला बनकर घर में घुस गया। अब आगे क्या होगा जानने के लिए कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखें।